हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 9th के लिए पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इससे पहले वाले पार्ट मतलब पार्ट 2 में हमने जाना था कि मैटर क्या होता है। तो आई होप मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि डिफाइन मैटर, तो वो आपने किया होगा। एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर वो होता है जिसका कोई ना कोई फिक्स्ड मास या फिर कोई ना कोई फिक्स्ड उसका वॉल्यूम हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर किससे मिलके बनता है, छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं उससे मिलके कोई ना कोई मैटर बनता है। जो हम एक बात कह सकते हैं, जो मैटर होता है उसकी एटम जो है वो फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये पेपर का टुकड़ा लिया, ये मैंने एक पेपर का टुकड़ा लिया, अगर इस पेपर को मैं फाड़ता जाऊं और फाड़ता जाऊं, मैंने इसको बहुत सारे टुकड़े कर दिए, लास्ट में इतना सा टुकड़ा बचा, इसको भी मैं फाड़ रहा हूं और ये देखो मैंने और फाड़ दिया और इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब ये सारे के सारे टुकड़े जो रहे हैं उसमें से लास्ट में एक इतना सा टुकड़ा बचा है जो शायद आपको दिखाई दे रहा हो। इतना सा टुकड़ा जिसको मैं आगे और नहीं तोड़ पा रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ, वही क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, ए स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर इज नोन एज एटम। उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और एटम, बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, कोई ना कोई मैटर या पार्टिकल्स बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आज हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। किसके बारे में बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट ऑफ मैटर होती है, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, 5 स्टेट। पहले सिर्फ 3 ही स्टेट पाई जाती थी। कितनी स्टेट पाई जाती थी, सिर्फ 3 स्टेट। स्टेट्स का मतलब किस अवस्था के अंदर पाया जाता है, किस अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो देखो, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। टोटल 5 मैटर की स्टेट होती है। पहली है वो है सॉलिड। सॉलिड को हिंदी में हम बोलते हैं ठोस। क्या कहते हैं उसको, ठोस। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड को हम क्या कहते हैं, तरल। और गैस को हम क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी 3 जो बेसिक स्टेट है ये हमारी है मैटर की। जो नेक्स्ट 2 स्टेट है वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम BEC के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर ये दोनों ही जो गैसेस जो होती है उन गैसों की हेराफेरी करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा को और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को गैसों की हेराफेरी करके, मतलब गैसों के टेम्परेचर को या तो हाई कर दिया जाएगा या फिर लो कर दिया जाएगा, तो बन जाएगा प्लाज्मा या फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि जो प्लाज्मा होता है उसका टेम्परेचर कैसा रखना पड़ता है अपने को, हाई। और जबकि BEC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का जो टेम्परेचर होता है वो हमें कैसा रखना पड़ता है, लो रखना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो हमारा मैटर होगा उसको हमने इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, स्टेट्स, 5 स्टेट्स में डिवाइड किया है। तो इनका कोई ना कोई बेसिस तो रहा होगा कि किस बेसिस पे हमने इनको इन 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। कोई ना कोई ऐसा ठोस हमारे पास बेस तो होना चाहिए ना, कि इस बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, अब कुछ बच्चे आप में से 6th क्लास में, कुछ 7th में, कुछ 8th में, कुछ 9th में, तो ऐसा क्या है कि हमने उन बच्चों को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर रखा है। तो इसके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। हो सकता है उनकी एज ज़्यादा है जो 9th क्लास में, हो सकता है उनके अंदर नॉलेज ज़्यादा है जो 9th क्लास में, हो सकता है वो बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं जो 9th क्लास में। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ बेसिस है जिसके आधार पे, मतलब एक आधार है जिसके बेसिस पे हमने मैटर को 5 अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया है, 5 अलग अलग पार्ट्स किए हैं उसके। ठीक है, अब किस बेसिस पे किए हैं इसके बारे में हम अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिसके बेसिस पे हमने मैटर को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेस पे हमने जो मैटर थे उनको 5 अलग अलग भागों के अंदर हमने उनको क्या किया था, डिवाइड किया था। तो 5 अलग अलग पार्ट कौन से थे, पहला था, अभी हमने देखा था सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस,
फिर प्लाज्मा और लास्ट था BEC जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब हमने डिवाइड तो 5 पार्ट के अंदर कर दिया। मैंने आपको बताया कि हमने बच्चों को क्लास 6 के अंदर, 7th के अंदर, 8th के अंदर, 9th के अंदर और अलग अलग क्लासों में डिवाइड कर रखा है, तो उनका कोई ना कोई आधार तो होगा जिसके आधार पे हमने उनको अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया होगा। ठीक है, तो ये वो बेसिस है जिसके बेस पे हमने उनको क्या किया है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। अब कुछ जो होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें किसकी, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। पहला इसने बोला बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो देखो जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, एकदम क्लोजली पैक। ठीक है, और जबकि जो लिक्विड होता है उसके अंदर पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में थोड़ा ना थोड़ा गैप रह ही जाता है। और जबकि गैस के अंदर रैंडमली पैक्ड होते हैं। ये देखो बहुत गैप होता है इसके बीच में, बहुत ज्यादा गैप। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। बेस्ड अपॉन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के अंदर कितनी एनर्जी है, मतलब वो पार्टिकल्स कितना ट्रेवल कर पाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो ये पार्टिकल्स ट्रेवल कर पाएंगे क्या, अपनी जगह को छोड़ के कहीं और पहुंच पाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं, गैप ही नहीं। क्या लिक्विड वाले कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे, पर कुछ हद तक कर पाएंगे। ये ज्यादा यहाँ जा सकता है, ये इधर जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, गैप है। और गैस वाले पार्टिकल ज्यादा क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और बढ़ने के बाद में क्या करने लग जाएंगे, इधर से उधर मूव करने लग जाएंगे। आया आपको यहाँ तक समझ में। फिर हम बात करते हैं बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा, बट बहुत ही कम। जैसे हम बात करें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर आपको देखो कितना सारा डिस्टेंस दिख रहा है। ये देखो मैं इस येलो कलर से आपको डिस्टेंस शो करता हूँ, आपको खुद को पता लग जाएगा कि किसमें कितना ज्यादा डिस्टेंस है। क्लियर है, तो देखो अभी आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कितना सारा गैप या डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ये देखो इसी के बेस पे हमने क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये देखो ये जो येलो कलर से आपको शो हो रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा है आपका क्या, ये है आपका डिस्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैस की। तो देखो गैस में तो आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये सारा का सारा गैप ही है, ये भी गैप है। ठीक है, ये जो येलो कलर में जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है, गैप है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि किसी में ज़्यादा गैप है, किसी में कम गैप है, और इसी के आधार पे हमने इन पार्टिकल्स को क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आया समझ में? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके डिफरेंसेस के बारे में कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होता है, सॉलिड के बीच में, लिक्विड के बीच में, गैस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और उनके बेसिस क्या है, उनके बारे में हम अभी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ प्रॉपर्टीज मतलब किस प्रॉपर्टी के आधार पे हम उसका डिफरेंस देख रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके डिफरेंस इनके नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की। तो देखो स्ट्रक्चर किसका, सॉलिड का। सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। जितने भी जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इनके बीच में जो गैप होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में देखो थोड़ा ज्यादा गैप होता है और उसके पार्टिकल थोड़े से खुले खुले होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास गैस। और गैस के अंदर तो आप देख रहे हो
इसके अंदर इतना ज्यादा ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुले खुले होते हैं इसके सारे के सारे पार्टिकल्स। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शेप एंड वॉल्यूम। जो इसका शेप होता है सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, या उसके वॉल्यूम की बात करें तो वो कैसे होते हैं। ठीक है, देखो फिक्स्ड शेप होता है, जो सॉलिड होता है उसका शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, आकार उसका फिक्स्ड होता है। एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो कितनी जगह को कवर करता है, कितनी जगह को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस डस्टर की, ठीक है, तो आपके सामने ये जो डस्टर है ये कोई ना कोई एरिया कवर करता होगा। इसकी ये कोई ना कोई हाइट है, इसकी चौड़ाई है, और इसकी कोई ना कोई लेंथ है। तो ये इतने एरिया को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, इतने एरिया को क्या करता है, कवर करता है। तो यही इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये आपके पास में सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स सारे के सारे क्या है, क्लोजली अटैच्ड है। ठीक है, और साथ ही साथ क्लोजली अटैच होने के साथ में इसकी शेप फिक्स्ड है। ये आपको क्यूबॉइड शेप के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको क्यूबॉइड शेप में दिख रहा है ना। तो ये जो है ये क्या है, एक सॉलिड है और इसकी वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। अगर हम बात करें किसके बारे में, लिक्विड के बारे में, तो नॉट फिक्स्ड शेप, लिक्विड की शेप फिक्स्ड होती है क्या। लिक्विड कौन सा होता है, तरल पदार्थ। जैसे हम बात करें वाटर की, ठीक है, जो वाटर होता है क्या उसका शेप फिक्स्ड होता है, कभी भी फिक्स शेप देखा है। पानी को अगर आप ग्लास में डालते हो तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, पानी को अगर आप बोतल में डालते हो तो वो बोतल की शेप ले लेता है, पानी को अगर आप किसी बाउल में डालोगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा, पानी को आप किसी बकेट में डालोगे या किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसकी ही शेप ले लेगा, या फिर आप किसी कंटेनर में ना डाल के उसको नीचे गिरा दो, वो नीचे पूरा बिखर जाएगा। तो जो हमारा लिक्विड होता है उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, बट उसका कोई फिक्स्ड क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो उस एरिया को, उस जगह को क्या करता है, कवर करता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं गैस के बारे में। नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही उसका कोई फिक्स्ड शेप होता है। जैसे अगर अपन बात करें किसके बारे में, गैस के बारे में, तो जो गैस होती है, जो हमारे गैस सिलेंडर में भरी रहती है, उसको प्रेस करके, उसको हाई प्रेशराइज करके उसको सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। इसको किसी भी सिलेंडर में भर दो, किसी भी टाइप के कंटेनर में भर दो, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती और ना ही उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे ये दो पार्टिकल, इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस, इन डिस्टेंस की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस है वो इसमें क्या है, बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूं तो ये देखो, ये इतनी सी क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस है, इतनी सी, बहुत ही कम है, एकदम बहुत ना के बराबर ये है इसके बीच में क्या, डिस्टेंस। क्लियर है। तो ये क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, बहुत ही कम डिस्टेंस होती है। जबकि इसमें क्या लिखा है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्ज। जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, बड़ी होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्ज, तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पे देखो इससे तो ज्यादा है ना, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में तो ज्यादा होती है, जबकि गैस के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। अब डिस्टेंस कहाँ पे, पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, किसमें, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें प्रेजेंट होता है, तो गैस का बताओगे, फिर किसमें बताओगे, फिर लिक्विड में बताओगे, सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है। तो चलो पढ़ते हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्ज, जो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लार्ज होता है। क्या होता है, लार्ज। मैंने लार्ज बोला है ना, लार्ज। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो मतलब सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है वो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप सोच रहे होगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये आपके पास, आपके सामने मेरे पास ये दो चौक है, ठीक है, ये दो चौक है। अगर मैं इनका एग्जांपल लूं, ये दो चौक है, दोनों ही क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्या है ये जो दो चौक है, ये क्या है,
ये है आपकी सॉलिड। अगर मैं चाहूँ ये दोनों आपस में मिल जाए, घुल जाए एक दूसरे के अंदर, तो ये पॉसिबल है क्या? घुल गई क्या दोनों एक दूसरे में? नहीं घुली। मैं इनको वापस से सेपरेट कर सकता हूँ? हाँ, मैं इनको वापस से क्या कर सकता हूँ? सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये आपस में घुलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घुलती। क्यों? ऐसा क्यों है ये हमें पता करना है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ही नहीं होता। अगर उनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है तो कोई दूसरा पार्टिकल आके उनके बीच में डिसॉल्व, मतलब घुलेगा कैसे? अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये डस्टर है, ये मैंने डस्टर लिया, ये भी सॉलिड है, और ये मेरे हाथ में जो चॉक है ये भी क्या है? सॉलिड है। अगर मैंने इस सॉलिड को अगर इस सॉलिड में घोलना चाहा तो क्या घुल जाएगा क्या? मैंने इसके ऊपर रख दिया और लो मैंने इसको हिला भी दिया, ये लो, चीनी को ऐसे हिलाते हैं ना किसी बर्तन में डाल के, ये मैंने इसको हिला दिया, ये लो, अभी भी वैसा का वैसा ही है। क्या घुला? नहीं घुला। ये इसमें नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? ना के बराबर है। जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है तो वो कोई दूसरा पार्टिकल आके उसमें घुलेगा कैसे? अब बात करते हैं हम किसके बारे में? हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड में क्या कोई दूसरी चीज घुल सकती है? तो हाँ, घुल सकती है। किसका एग्जांपल लेंगे? अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो गर्मी के टाइम पे आप सभी लोग अपने घर पे शरबत वगैरह, नींबू पानी बना के सब लोग पीते होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ग्लास में क्या है? पानी, और एक आपके पास एक स्पून क्या है? रूह अफ़ज़ा, ठीक है, शरबत आता है ना, रूह अफ़ज़ा। आपने उसका एक चम्मच लिया और आपने डाल दिया किसमें? उस पानी वाले ग्लास के अंदर, और उसको स्टिर कर दिया, ठीक है, चमची से उसको घोल लिया अच्छे से। तो क्या वो रूह अफ़ज़ा जो लिक्विड फॉर्म में था, आपके पास पानी भी लिक्विड फॉर्म में था, क्या आपस में घुल जाएंगे? तो हाँ, वो घुल जाएंगे। क्यों घुलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, इंटरस्पेस है, वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो रूह अफ़ज़ा है वो उसमें अच्छे से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? गैस के बारे में। अगर गैस में अगर हम किसी चीज को घोलना चाहें तो वो क्या घुल जाएगा? आप कहोगे कि सर यहां पर तो मेरे पास में क्या है? गैस के पार्टिकल्स हैं, इनमें भी डिस्टेंस प्रेजेंट है, तो क्या इसमें गैस डिसॉल्व हो सकती है? तो हाँ, अच्छे से डिसॉल्व हो सकती है। आपको पता होगा जो समुद्र के अंदर जो मछलियां रहती है वो भी क्या यूज करती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करती है। जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसको क्या करती है? यूज करती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो पानी के अंदर कोई भी चीज है, हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इसके बीच में भी क्या होगा? बहुत सारी चीजें जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? मिक्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, जैसे अगर आपकी गली है या मोहल्ला है, किधर भी आपने बहुत बार देखा होगा कोई कूड़ा जला रहा है, कोई कचरा जला रहा है, ठीक है, क्या उसके अंदर कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं हो सकती? हो सकती है आराम से। अगर धुआं कहीं से जा रही है, अगर कहीं से धुआं निकल रही है, कचरे के अंदर से बहुत सारी धुआं निकल रही है, और आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो या अपने स्कूटर से जा रहे हो या फिर अपनी स्कूटी से, बाइक से, किसी से भी जा रहे हो, तो क्या आप उसको क्रॉस करते हुए निकल जाओगे या नहीं निकलोगे? आप आराम से उस धुआं को क्रॉस करते हुए निकल जाओगे, या आपको वेट करना पड़ेगा, यार आगे से धुआं जा रही है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, बाद में मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा होता है कि धुआं निकल गई और आप आराम से पीछे से उसके बीच में से भी क्या कर सकते हो? जा सकते हो, आपको कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं लगता। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट डिफरेंसेस है उसके बारे में। जो हमारे नेक्स्ट डिफरेंसेस हैं वो हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड डेंसिटी एंड डिफ्यूजन। मैंने जो फर्स्ट जो डिफरेंस आपको लिखाया था उसका स्ट्रक्चर वाला, वो अभी तक एज इट इज रहने दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से कोई चीज़ कंप्रेसिबल हो सकती है, उसकी डेंसिटी और डिफ्यूजन हम उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये चौक है, मेरे पास क्या है? ये चौक है, ये क्या है? सॉलिड है ना, सॉलिड ही है। ये जो आपको चौक दिखाई दे रही है ये क्या है? एक सॉलिड है। अगर मैंने इसको प्रेस किया, मैंने इसको प्रेस किया, इसको मैंने
ये चौक दिखाई दे रही है आपको, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो पहली बात तो ये प्रेस हो नहीं रही है। अगर मैं इसके ऊपर और ज़्यादा क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ मेरे दोनों हाथ से, तो क्या होगा, ये बीच में से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। बट ये क्या नहीं होगी, कंप्रेस नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कंप्रेस नहीं होगी, मतलब ये दबेगी नहीं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में। तो क्या लिक्विड कंप्रेसिबल होता है क्या? कभी पानी को हाथ में लिया है आपने? पानी को हाथ में लेके उसको दबाओ, पानी को हाथ में लेके आप जैसे दबाओगे पानी साइड से निकल जाएगा। क्या कंप्रेस होगा? क्या नहीं होगा। तो वो भी क्या होता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। कैसा होता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। बात करते हैं हम किसके बारे में, गैस के बारे में। गैस कैसे होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। कैसे होती है, हाईली कंप्रेसिबल, मतलब गैस को आप कितना भी ज्यादा क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। जैसे आप अपने घर में जो गैस सिलेंडर देखते हो उसमें जो गैस भरी रहती है, कभी कभी जो आप कभी ऐसा घर पे ट्राई मत करना, जो आपके घर पे गैस वाला गैस सिलेंडर डिलीवर करने के लिए आता है वो बहुत बार गैस सिलेंडर को चेक करके आपको देता है, तो उसमें थोड़ी हल्की बहुत गैस निकलती है। ठीक है, तो वो गैस क्या है, वहां पे कंप्रेस हुई हुई है। जैसे उसके पार्टिकल को थोड़ी बहुत भी जगह मिलेगी वो क्या हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो गैस कैसी होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, जबकि लिक्विड कैसा होता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। और सॉलिड तो क्या होता है, बिल्कुल ही कंप्रेसिबल नहीं होता। मैंने भी आपको चौक का एग्जांपल दिया था, ये चौक और टूट गई, है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेंसिटी एंड डिफ्यूजन। डेंसिटी, सबसे पहले हम डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या है, एक मैंने ये पेपर का टुकड़ा लिया, ठीक है, और एक मैंने लिया ये चौक का टुकड़ा। अगर मैं इन दोनों को किस में डालता हूं, वाटर में डालता हूं, पानी में डालता हूं, तो कौन सा इनमें से कौन सा टुकड़ा सिंक करेगा और कौन सा फ्लोट करेगा, आपको ये बताना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। ये मेरे पास चौक है, ये भी सॉलिड है, और मेरे पास ये पेपर है, ये भी सॉलिड फॉर्म में ही है। अगर मैं इन दोनों को किस में डाल दूं, पानी में डाल दूं, तो कौन सा डूबेगा और कौन सा तैरेगा, ये आपको बताना है। क्यों, किस आधार पे आप कहोगे सर चौक जो होगी वो तो नीचे जाके डूब जाएगी क्योंकि ये क्या है, भारी है, जबकि पेपर क्या होगा, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, अगर इस पेपर का छोटा टुकड़ा ले लूं मैं यहाँ पे, एकदम छोटा टुकड़ा, तो ये क्या करेगा, तैरता रहेगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब जो कॉम्पैक्ट होगा, जो अंदर से पूरा का पूरा भरा हुआ होगा, जो थोड़ा भारी होगा, वो तो क्या करेगा, वो तो डूब जाएगा। और जो हल्का होगा, जो क्या होगा, लेस डेंस होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तैरने लग जाएगा। क्लियर है, हम इसको समझ सकते हैं एक और एग्जांपल से। एक आपके पास में ऑलपिन है, ठीक है, एक आपके पास ऑलपिन है और एक आपके पास में लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा बड़ा भी है और थोड़ा भारी भी है। ठीक है, और जो ऑलपिन है, ठीक है, वो सिंपल सी ऑलपिन आप जानते हो। आप दोनों को पानी में डालो, कौन सा तैरेगा और कौन सा डूबेगा? आप कहोगे सर जो ऑलपिन होगी वो तो डूब जाएगी और लकड़ी का टुकड़ा क्या होने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप, कहीं ना कहीं स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। जबकि जो ऑलपिन है वो पूरी अंदर से क्या हुआ है, भरी हुई है। ठीक है, उसमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं है, पूरी लोहे की भरी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, तुरंत नीचे डूब जाएगी। तो आई होप आपको डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डेंसिटी एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का किसी में घुल जाना, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं हाई डेंसिटी। जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इसके बीच में गैप क्या है, बहुत कम प्रेजेंट है। डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, ये कभी भी डिफ्यूज नहीं होता। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये पेपर है और ये आपके पास पेपर, सॉरी ये आपके पास पेपर है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चौक है। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे में घोलना चाहो तो कभी घुल जाएंगे क्या? ये नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो सॉलिड, जो कोई भी सॉलिड होते हैं वो आपस में कभी भी नहीं घुलते हैं, कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं हम लिक्विड के बारे में। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज। जो इसकी डेंसिटी होती है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है? सॉलिड से कम होती है। और ये क्या होता है, आसानी से डिफ्यूज हो जाता है, मतलब
घुल जाता है। अब घुलेगा कैसे, घुलेगा कैसे, ये अभी मैंने आपको रूह अफ़ज़ा और पानी का एग्जांपल दिया था, आराम से एक दूसरे में क्या हो जाता है, घुल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, गैस के बारे में। जो गैस है डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, जो इसकी डेंसिटी है वो क्या है, लीस्ट है। क्या है, लीस्ट, बहुत कम है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है और ये आसानी से क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, मतलब घुल जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो और कुछ भी अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी डाउट, क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।